बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़ूम जरियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ साइबर टेररिज्म, यानी साइबर से रिलेटेड भी कोई दहशतगर्दी हो सकती है और वो क्या है और क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। तो इसको डील करता है जो लॉ, उसका नाम है पीका ऑर्डिनेंस, यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, और ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ। और इसी के सेक्शन 10 में हमें बताया गया कि साइबर टेररिज्म क्या है, और ये कंटिन्यूटी है पिछले सेक्शन 6, 7, 8 और 9 की। तो पिछले सेक्शन में जो चीज़ें बताई गई हैं सेक्शन 10 को उससे कनेक्ट करके एक हमें प्रिसाइज चीज़ बता दी गई कि साइबर टेररिज्म है क्या। तो साइबर टेररिज्म क्या है? किसी भी मुआशरे में कोई ऐसा ग्रुप है या लोग हैं जो अपनी कुछ डिमांड्स के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ, किसी फैसिलिटी के साथ जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है या बड़े किसी इदारे से रिलेटेड है, ब्लैकमेल करने के लिए या अपने कुछ डिमांड्स के बदले पूरी करवाने के लिए किसी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, किसी सिस्टम को डैमेज करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वारियत और जो रेशल नापसंदीदगी है या तअस्सुब है उसको उभारा जाता है। इस तरह की चीज़ें कि डिवाइसेस को यूज़ करके बगैर सामने आए, बगैर कोई जलसा जुलूस किए, सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया को यूज़ करके उन चीज़ों को लोगों को मनूवर और मैनिपुलेट करके, लोगों को प्रोवोक करके कोई इस तरह का ज़हन साजी की जाए कि ये जनाब बड़ी नेकी का काम है। सेक्शन 9 में इसका जिक्र है कि किसी चीज़ को ग्लोरीफाई, किसी क्राइम को ग्लोरीफाई किया जाए। यानी अभी रिसेंट जो मामला एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर फायरिंग हुई और उसको ग्लोरीफाई करके उसकी जो रीज़न पीछे आई, जो बंदा पकड़ा गया उसने इसको एडमिट किया कि मैं जी ये मजहबी तौर पर ये बंदा ठीक नहीं है, और हमारे जो रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं जो इस किस्म के लोगों को प्रोवोक करते हैं, और वो प्रोवोक हुआ इसी बात पर कि ये मजहबी जो है नापसंदीदगी थी उसके साथ या कोई इख्तलाफ था। तो इसी चीज़ को जब मज़हब को लेकर या किसी नस्ल को लेकर या किसी सूबे को लेकर किसी चीज़ को, क्राइम को ग्लोरीफाई किया जाए कि ये जनाब बड़ी नेकी का काम है, ये जहाद है, इसको मार दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, तो ये चीज़ सेक्शन 9 में बताई गई है कि साइबर टेररिज्म के अंदर ये चीज़ इंक्लूड है। अब जब ग्लोरीफाई किया जा रहा है तो क्योंकि वो किसी साइबर सिक्योरिटी या किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी एप्लीकेशन के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है, कोई मवाद डाला जा रहा है या शेयर किया जा रहा है या वायरल किया जा रहा है, तो क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इंक्लूड हैं या यूज़ हो रही हैं, तो इसलिए उसे कहेंगे साइबर टेररिज्म। अब साइबर टेररिज्म के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसके अंदर जो मेनली बड़ी चीज़ें आती हैं इसके अलावा, क्योंकि जो प्रोवोकिंग का अमल है या ग्लोरीफाइंग का अमल है ये तो पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है या कोई ग्रुप कर सकता है, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो एक आधे बंदे का काम नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पर काम होते हैं और दूसरों की हुकूमतों को फेल करने के लिए काम होते हैं, और हुकूमतों को बाकायदा टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ से ट्रेंड लोग इस तरह के काम करते हैं। वो काम कौन से हैं? वो सबसे पहले है हैकिंग, यानी किसी गवर्नमेंट इदारे का कोई सिस्टम, कोई फैसिलिटी जहाँ पर कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारा डेटाबेस है और उसको बैकअप किया हुआ है वहाँ पर, या कोई ऐसी वेबसाइट है सरकार की जहाँ पर आम लोगों की रसाई पॉसिबल नहीं है और उसको इंक्रिप्ट किया गया है किसी ऐसे डाटा को जो कि पब्लिक नहीं किया जा सकता, उन जगहों तक हैकिंग के ज़रिए रसाई हासिल करना, उनको पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट या वायरल करना, या उनको इंफॉर्मेशन को ईजी टू एक्सेस कर देना एक आम बंदे के लिए जो कि उसके लिए ठीक नहीं है, यानी उस बंदे की रसाई उस चीज़ तक नहीं होनी चाहिए और उस बंदे तक उसकी रसाई को आसान बना देना, हैक कर लेना सिस्टम को। ये चीज़ें हैं साइबर टेररिज्म, और इनका एक ही मकसद होता है कि इदारों से बातें मनवाई जाएं या गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जाए। अब साइबर हैकिंग के अलावा इसमें जो चीज़ें आती हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा डेटाबेस है और उसको एक सेंट्रल सर्वर से वो ऑपरेट होता है, उस सर्वर के अंदर वायरसेस इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, यानी जो मेन चीज़ है उसके आगे अगर 100 कंप्यूटर्स या 100 डिवाइसेस लगी हुई हैं और वहाँ पर बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, खुफिया नेचर का काम हो रहा है, सरकारी लेवल पर काम हो रहा है, और वहाँ जो काम हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं मिलनी चाहिए, तो ऐसी सिक्योरिटी और फैसिलिटी के अंदर जहाँ इंक्रिप्टेड डाटा मौजूद है और खुफिया मालूमात हैं,
वहाँ तक रसाई हासिल कर ली जाए, उस सिक्योर डाटा को ब्रीच किया जाए, उस साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच किया जाए और उसको डैमेज कर दिया जाए, उस पूरे सिस्टम को उसके अंदर वायरस छोड़ दिया जाए कि वो पूरा सिस्टम डैमेज हो जाए, तबाह हो जाए, उस सारे मामले को ये सेक्शन डील करता है। सेक्शन 10 साइबर टेररिज्म, इट इंक्लूड साइबर टेररिज्म, जिसमें हैकिंग है, इंट्रोडक्शन ऑफ या इंडक्शन ऑफ वायरसेस है इनटू द सिस्टम्स, जिसे हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स या डेटाबेस कहेंगे या डाटा कहेंगे या डाटा स्टोरेज कहेंगे, वहाँ पर इस तरह के वायरसेस को इंट्रोड्यूस करवाना और बड़े लेवल पर, जैसे हमारे मुल्क में कई दफ़ा किसी इदारों में भी इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं। अब ये जो साइबर टेररिज्म का क्राइम है पीका ऑर्डिनेंस 2016 के तहत, इसकी जो सज़ा है, ज़ाहिर बात है बहुत क्रिटिकल चीज़ है और बहुत ऐसी चीज़ है जिससे हमारे सरकार के या हमारी स्टेट के या मुल्क के सिक्योरिटी और जो खुद मुख्तारी है, सॉवरेंटी, वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है जिसकी 14 साल तक सज़ा है और 5 करोड़ तक इसमें जुर्माना किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसको फैसिलिटेट करने वाला, इस काम के लिए यानी साइबर टेररिज्म के काम के लिए लोगों को इकट्ठा करने वाला, लोगों को हायर करने वाला जो ये काम करेगा, उसको भी 7 साल तक कैद और 7 जुर्माना हो सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो जिसमें हमने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 डिस्कस किया और स्पेसिफिकली सेक्शन 10 जिसमें साइबर टेररिज्म के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आती हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, आपको पसंद आई होगी। और मज़ीद लॉ सीखने के लिए, जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।